नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के चुनावी माहौल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 25 नवंबर को यहां वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने राजस्थान का रुख किया हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहलोत सरकार को घेरते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बता दिया है। किसी विकास के मुद्दे को लेकर नहीं, आर्थिक उन्नति को लेकर के नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के नहीं, यहां की आस्था को लेकर के नंबर 1 पर राजस्थान नहीं, पर्यटन के मामले में नहीं, बल्कि राजस्थान आज के दिन पर भ्रष्टाचार में यहां की सरकार नंबर 1 पर है। अराजकता और गुंडागिरी में नंबर 1 पर है, माफियागिरी में नंबर 1 पर है, महिला संबंधी अपराध में और साइबर संबंधी अपराध में नंबर 1 पर है। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू आज यहां की प्रवृत्ति बन गई है। एक और जब भारत विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है, वैश्विक विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उन स्थितियों में राजस्थान उससे वंचित रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और इसी के लिए हम आए हैं आपके पास कि भारत ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब दुनिया पलक पावड़े बिछा करके इनका स्वागत करती है, तो स्वागत 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो। राजस्थान चुनावी रंग में रंगा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो पीएम मोदी ने जयपुर में रोड शो किया, साथ ही अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की। पीएम मोदी ने राजधानी जयपुर में मेगा रोड शो किया, जो करीब 4 किलोमीटर का था। पीएम मोदी खुली जीप सवार होकर जनता के बीच से अभिवादन करते हुए निकले। सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में पीएम मोदी जनता का सैलाब उमड़ रहा था। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप चुनाव सभा में आए हो कि विजय सभा में आए हो। ये दूर दूर तक लोग वहां टीले पर खड़े हैं, उनको भी सुनाई देता होगा। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। मेरे परिवारजनों, आज यहां करौली के लोगों को, राजस्थान के लोगों को कांग्रेस के पंजे से सावधान करने के लिए आया हूं। वैसे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने खुद ने इस बात को स्वीकार की थी, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था, और वो तब कहा था जब पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था और कोई नहीं था। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है, मतलब 85 पैसा गायब हो जाता है ना। 85 पैसा गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन सा पंजा था जो रुपये के 15 पैसे कर देता था? कांग्रेस के इस पंजे ने राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है। इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की सरकार दोनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मिशन है, परिवारवाद। मोदी जी ने चंद्रयान को लॉन्च किया, सोनिया जी राहुल जी को लॉन्च करना चाहती। मगर मैं तो कांग्रेस वालों को कहता हूं, एक ऐसा यान है कि सोनिया जी 2015-14 से 20 बार लॉन्च कर चुकी है, लॉन्च ही नहीं होता है। ये परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस। वो राजस्थान का ये परिवारवादी पार्टी है। वो राजस्थान का और देश का भला नहीं कर सकती। ये देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, राजस्थान को दंगा मुक्त नहीं कर सकते, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकते, राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। विकास और सुरक्षा केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरणा ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हैं। कभी दिव्या के भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो कभी बल्लेबाजी करने का वीडियो। पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या टेलरिंग की दुकान में हाथ आजमाती नजर आई थी। इस बार दिव्या चाय की दुकान पर चाय बनाती नजर आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्या दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधान दिया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लगातार आतंकवादी हमले होते थे, जिससे निर्दोष लोग मारे जाते थे। से आपको प्राप्त हो। सहमत हैं? इसने देश को समस्या दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाधान दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके उसका समाधान दे दिया। याद करिए, कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुस जाते थे, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देते थे। लेकिन पिछले 9 वर्ष में आपने देखा होगा, आज आतंकी वारदात नहीं होती। आज कोई आतंकवादी अगर कहीं कोई दुस्साहस करेगा, उसे मालूम है ये नया भारत है। हम लोग आतंकवाद को ही नहीं, आतंकवादी को ही नहीं, आतंकवादियों के आकाओं को भी ठिकाना लगाने का। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 200 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं,
मैं हर जगह चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं इन सभी 200 सीटों से। मैं उनसे इस सरकार को दोबारा दोहराने का अनुरोध करता हूं। तो पिछले 4-5 महीने से कर ही रहे हैं। अब जो चुनाव में 200 उम्मीदवार खड़े हैं तो 100 से अधिक जगह से डिमांड आ गई, 125-150 के बीच में, तो संभव नहीं जाना सब जगह। तो मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ कि 200 जगह ही मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। सबको आह्वान कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को भी जिनके बलबूते पर हम चुनाव जीतते हैं, आम मतदाताओं से भी जो हमारे माई बाप हैं वो चाहेंगे तो सरकार बनेगी हमारी। तो मैं सबसे मार्मिक अपील करता हूँ इस बार सरकार रिपीट करने के लिए। आप समझ लीजिए कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ आपके वहाँ से। आप स्थानीय स्तर मत देखिएगा कौन चुनाव लड़ रहा है। मेरा मानना है इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि मेरे वक्त में जो स्कीम आई है, मेरे वक्त में जो कानून पास हुए हैं, मेरे वक्त में जो गारंटी दी गई है, 10 गारंटी पहले दी हमने महंगे राज शिविरों में, 7 गारंटी हम आगे के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है। राजस्थान के दौसा जिले से भी एक मामला सामने आया है। यहां पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष शालिनी और उनके समर्थकों से भरी कार को ही हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया। जैसे तैसे कार सवार लोग जान बचाकर भागे। कार पूरी तरह से जल गई, जबकि प्रत्याशी आशुतोष शालिनी और उनके समर्थकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानों की तीर खूब चल रहे हैं। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुडा का एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुडा ने ये बात कही, आप भी सुनिए। बीजेपी की तो मैं समझता हूँ कि चुनाव में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हवा निकल गई, तेलंगाना में हवा निकल गई, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मिजोरम में इनका कुछ था नहीं, और रही कई कसर राजस्थान में पूरी हो जाएगी। 5 के 5 प्रदेशों में हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं हम राम मंदिर फ्री में घुमाएंगे। देखिए, जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा है। वो धर्म और जातिगत आधार पे, काम के आधार पे नहीं, वो चुनाव में लोगों के बीच में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है। 5 साल में 5 अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, साइबर क्राइम, पेपर लीक, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1 बन गया है। इनकी यानी कि कांग्रेस पुरानी कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। ये बात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही है। स्थिति दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप दौरे कर चुके हैं और आवाज भी दौरे करेंगे, क्या लग रहा है आपको सियासी आवाज की बात की जाए? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1। ये कुशासन का पर्याय बन गया है, इसलिए इसको हटा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम हमारी गारंटियों के बदले सरकार रिपीट कराएंगे। इनकी पुरानी गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई। ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा के कुशासन से लोग निजात पाना चाहते हैं। जनता और भाजपा चुनाव लड़ रही थी और जनता जीत रही है। लगभग 155 सीटों से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी।
प्रचंड बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग निजात पाना चाहते हैं। जनता और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जनता जीत रही है। 155 सीट से के आसपास प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, 155 सीट का आंकड़ा, ये बड़ी बात। सारे सर्वे 135 तक जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे 155 तक जाता है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।